ये स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स के थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे। अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, लाइक दिस इज ए ट्राइंगल। अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होंगी। सी के अपोजिट ए बी है, बी के अपोजिट ए सी है, ये इक्वल होंगी। कन्वर्स भी ट्रू है, अगर ये साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसी टूल से एक और थ्योरम निकल के आती है, नाम है RHS। देखिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं और अब मैं दो ट्राइंगल के बारे में बात करूं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखो बच्चों, AB और AC इक्वल है, AD कॉमन है। What about angle ADB and what about angle ADC? ये राइट एंगल है। यहां तक मामला ठीक है। मैं अब लिख रहा हूं आगे, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। क्या साइड एंगल साइड से? जवाब मिलेगा नो, ये साइड एंगल साइड से बराबर नहीं है। These are congruent using right angle, hypotenuse and side। देखो बच्चों, ये साइड थी और एक ये साइड थी। एंगल जब ये इक्वल होते तब हम साइड एंगल साइड लगा सकते थे, लेकिन एंगल तो 90 बड़े बराबर है। राइट ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज बराबर हो और साइड बराबर हो, कोई भी एक साइड, दो राइट ट्राइंगल हैं, हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक साइड बराबर है, तो वो दो ट्राइंगल तीसरी साइड बराबर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बराबर होगी। इसमें हम डायरेक्ट RHS का यूज कर सकते हैं बच्चों। तो RHS एक हमारे पास एक टूल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 7.2, जो दो टूल अभी मैंने बताए, पहला एंगल अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल इफ एंगल्स आर इक्वल, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, और दूसरा RHS। इन दो के बेस पे हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, और न्यूमेरिकल ये हैं। इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ABC, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है ABC जिसमें B और C के बाइसेक्टर, AB और AC बराबर है, इसके बाइसेक्टर O पे मिलते हैं। जॉइन A to O, ये डायग्राम है हमारे लिए। दिस इज फिगर। फिर से देखिए, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC इक्वल है। B और C के ये बाइसेक्टर है, B से O, C से O, यानी B और C पे जो बाइसेक्टर डाले वो O पे मिले, A और O को ज्वाइन करा दिया। अब हमें जो चीजें प्रूव करनी है वो क्या है? पहला, O से B और O से C इक्वल। दूसरा, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में बच्चों देखो, एंगल 1
बी का हाफ है, एंगल 2 सी का हाफ है। ऐसा बोला जा रहा है हमें कि एंगल 1 बी का हाफ है और एंगल 2 सी का हाफ है, क्योंकि बाइसेक्टर दिए हैं। देखिए मेरा पहला पार्ट है ओ बी और ओ सी को प्रूव करना। बी और सी आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, या फिर यूं कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टूल पढ़ा था कि अगर अपोजिट एंगल बराबर हैं तो हम क्लियर कट ये बात लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड भी बराबर हैं। ओ बी इक्वल टू ओ सी, 1 और 2 अगर बराबर हैं तो ओ बी और ओ सी बराबर आ गए। ये दो चीजें हमने बराबर दिखा दी। अब तीसरा पार्ट ए ओ बाइसेक्टर प्रूव करना है। अब आ जाइए दो ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल हमने ली ए ओ बी और एक ट्राइंगल हमने ली ए ओ सी। ध्यान से देखो, ए ओ तो कॉमन है, ए बी और ए सी बराबर गिवन है, ओ बी और ओ सी आपने प्रूव किया है। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ओ ए सी, या ए ओ बी लिख सकते हो। कौन से रूल से? ट्रिपल एस से। जब ऐसा है तो हम ये इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 इक्वल, या फिर दूसरा पार्ट प्रूव हो गया, हेंस AO बाइसेप्स एंगल 3। ये सिंपल सी बात थी, टूल का यूज किया और रिजल्ट हमारे सामने आ गया। राइट स्टूडेंट्स, लेट्स सी नेक्स्ट। In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC। फिगर यहाँ बना के दे रखी है आपको कि ये एक ट्राइंगल है, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, BD और DC बराबर है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ऐसा गिवन है। हमें शो करना है कि ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। ये शीट शो कीजिए। तो बच्चों AD कॉमन है, BD और CD इक्वल है। इन दो ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, हमें क्या प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल। AD कॉमन है, BD और CD गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट है, एंगल ADB एंगल ADC राइट एंगल है। नाउ यहां इजीली साइड एंगल साइड अप्लाई हो रहा है, यहां RHS अप्लाई नहीं हो रहा, ये बात ध्यान दीजिए। हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं दिए गए, सिर्फ दो साइड जिनके बीच का एंगल इंक्लूडेड जो एंगल है वो बराबर है। देयरफॉर ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD किससे? साइड एंगल साइड से। तो अगर ऐसा है तो AB और AC तो बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides.
बीई और सीएफ दो अल्टीट्यूड हैं जो इक्वल साइड पे ड्रा की गई है। सिचुएशन इज लाइक दिस, एबीसी एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, गिवन है एबीसी आइसोस्केल ट्राइंगल है, बी से बीई और सी से सीएफ ये दो ट्राइंगल हैं, सॉरी दो अल्टीट्यूड हैं इक्वल साइड, ये साइड इक्वल है। प्रूव करना है कि इन अल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है, बी से बीई सी से सीएफ इक्वल है। उससे पहले गिवन क्या क्या है, ये गिवन है कि ए बी साइड और एसी साइड बराबर है, ए बी साइड और एसी साइड बराबर हैं, बीई और सीएफ को बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करें, देखिए अगर हम पहले ये ढूंढने की कोशिश करें कि बी कहाँ आती है ट्राइंगल में, तो पता चलेगा कि बीसीई में आ रही है। तो हम दो ट्राइंगल सर्च करेंगे, एक बीसीई और एक बीसीएफ। ये दो ट्राइंगल हम लेंगे बीसीई और बीसीएफ में, जिसमें हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे। देखो एंगल बी है बीसीईएफ में और एंगल सी है बीसीईई में। एंगल सी बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि ए बी और एसी इक्वल हैं। एंगल सीईबी या बीईसी बराबर होगा बीएफसी के, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और बीसी कॉमन हो गई, बीसी कॉमन। तो हम दो एंगल और एक साइड अगर बराबर आ जाए तो हम डिक्लेयर करते हैं बीसीई कॉन्ग्रुएंट बीसीएफ एएस से। तो जब ऐसा है तो यहां से ये आया कि बीई और सीएफ बराबर, क्योंकि ये corresponding parts, these are corresponding parts। इसको हम डिक्लेयर करते हैं। ये अगर स्टैंडर्ड तौर पे रिजल्ट जो आप यूज कर सकते हो कि अगर एक आइसोस्केल ट्राइंगल है एबीसी जिसमें इक्वल साइड पर अल्टीट्यूड डाले गए हैं, उनकी लेंथ भी इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों इसका कन्वर्स दिया गया है, डायग्राम यही है। नेक्स्ट में इसका कन्वर्स दिया गया है, उसमें ये कहा गया है इस बार अल्टीट्यूड बराबर है, अल्टीट्यूड बराबर है। इस बार ये गिवन है कि B से E और C से F इक्वल है। अगर मैं पहले गिवन पार्ट लिखूं, BE और CF हैं तो अल्टीट्यूड हैं इक्वल। रिक्वायर्ड टू प्रूव में हमारे पास ये दो चीजें हैं। पहला ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF, दूसरा AB इक्वल टू AC। मेन बात तो यही है कि हमें AB और AC को इक्वल दिखाना है। इससे पहले वाले सवाल में AB और AC इक्वल थी, ये प्रूव करना था। अब ये गिवन है, ये प्रूव करना है। ट्राइंगल ABE कौन सी ट्राइंगल है? ABE ये ट्राइंगल, राइट बच्चों, दिखाई दे रही है? ACF ये ट्राइंगल। मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे दिखाएं, किस तरह से दिखाएं? बिल्कुल आसान काम है। अगर आप इन दो ट्राइंगल को पकड़ते हो, कौन सी ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF में CAF BAE ये बराबर हैं, क्योंकि एंगल A कॉमन है। BEA
इक्वल है CFA के, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, और BE और CF इक्वल हैं क्योंकि गिवन है। तो दो एंगल और एक साइड अगर बराबर आ जाएं तो हम डिक्लेयर करते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ABE कॉन्ग्रुएंट ACF। किस रूल से? AAS से। तो यहाँ से AB और AC को ला ले CBC। राइट स्टूडेंट्स, वेरी इजी। तो अगर अल्टीट्यूड इक्वल थी तो साइड इक्वल है, साइड इक्वल है तो अल्टीट्यूड इक्वल है। कन्वर्सली भी ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिगर में BC बेस पर दो ट्राइंगल बनी है। फर्स्ट वन इज ABC एंड सेकंड वन इज DBC। दिस इज द सिचुएशन। और ये एंगल इक्वल है 1 और 2, 3 और 4 भी इक्वल है, या यूं कह सकते हैं कि AB और AC इक्वल है, BD और DC इक्वल है। शो करना है ये आइसोस्केल ट्राइंगल है। BC बेस पर जो दो ट्राइंगल दिखाई दे रही हैं आपको, ABC और BCD, ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अगर वो साइड इक्वल है तो 1 और 2 बराबर आएंगे, इसी तरह से 3 और 4 बराबर आएंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर आना चाहिए। 1 और 3 का जोड़ आता है ABD, 2 और 4 का जोड़ आता है ACD। यही आपको बराबर प्रूव करना। बिल्कुल आसान काम है। आप स्टेटमेंट को देखेंगे अपने आप ही आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें इस सवाल को सोल्व करना है। राइट स्टूडेंट्स, देयर इज नथिंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is produced to D। यहाँ हमें डायग्राम बना के दिया गया है, फिगर बना के दी गई है कि ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। सिचुएशन इज लाइक दिस, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये इक्वल है AB और AC। BA को D से इस तरह से प्रोड्यूस किया गया कि AD और AB बराबर है। ये A मिड पॉइंट बन गया। शो करना है कि ये BCD एक 90 डिग्री का एंगल है। तो इसमें अगर मैं गिवन लिखूं तो वो क्या है? BA इक्वल टू AD और BA इक्वल टू AC, ये गिवन है। क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि एंगल BCD 90 डिग्री का एंगल है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो किस तरह से हम इसको प्रूव करें, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा टूल है। देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आएंगे, क्योंकि साइड इक्वल है। प्रूफ की अगर मैं चर्चा करूं
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ए सी इक्वल टू ए डी। ये क्यों? देखो ए बी ए सी के बराबर दिया गया है, ए बी ए डी के बराबर दिया गया, तो ये तीनों टुकड़े आपस में बराबर हो गए। ये तीनों पार्ट ए से लेकर बी तक, ए से लेकर सी तक और ए से लेकर डी तक इक्वल हो। अब मैंने एक और टास्क लिया, एंगल 5 और एंगल 6। एंगल 5 जो कि एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल किस ट्राइंगल के लिए? ए बी सी के लिए। लिख दो। तो 5 को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ एंगल 2 बाय 1 और 2 तो बराबर है, 5 है, 1 और 2 का जोड़। मैंने 1 की जगह भी 2 ही लिख दिया क्योंकि 1 और 2 बराबर है, तो डबल ऑफ एंगल 2। इसको मैंने एन सर्कल कर दिया। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल एसीडी, ध्यान से देखिए, एसीडी के लिए ये 6 एक्सटर्नल एंगल है। देयरफॉर आल्सो इन ट्राइंगल एसीडी एंगल 6 किसके बराबर आ जाएगा? बिल्कुल इसी तरह से डबल ऑफ एंगल 3 के, वो डबल ऑफ एंगल 3 आ जाएगा। एंगल 5 और 6 का सम कितना है? 180। ये कैसे? लीनियर पेयर से। एंगल 5 और 6 का सम 180 है, इसका मतलब ये हो गया कि डबल ऑफ एंगल 2 डबल ऑफ एंगल 3 का सम 180, डबल ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, 2 प्लस 3 इज 90। यही हमें प्रूव करना था कि BCD इज 90। यही हमें प्रूव करना है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है AB। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ABC A पर राइट एंगल है और ये AB और AC बराबर भी, तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बच्चों, इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है। ये 90 डिग्री का एंगल है और इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है इन तीनों एंगल का सम 180। इसमें से ये 90 है तो एंगल 1 और 2 का सम 90 और ये है भी इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया? इनकी वैल्यू कितनी आ गई? ईच ऑफ 45, ईच ऑफ 45, ये इनकी वैल्यू आ गई। लास्ट क्वेश्चन, शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ईच 60 डिग्री। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। हमें ये प्रूव करना है कि ABC तीनों की वैल्यू 60 है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे क्योंकि AB और AC इक्वल है। एंगल C और एंगल A इक्वल होंगे क्योंकि AB और BC इक्वल है। B और C बराबर हैं, C और A बराबर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि तीनों बराबर है। मैं इसका डिटेल प्रूफ नहीं दे रहा हूं, आप लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि तीनों एंगल बराबर हैं। कौन से टूल से? इक्वल साइड अगर है तो एंगल इक्वल उस टूल से। तीनों एंगल अगर बराबर है और तीनों का सम भी 180 है, तो ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब तीनों की वैल्यू 60, हेंस
ईच 60 एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात